ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार ये इनसाइड में बात कर रहे हैं मुंगेली से महज 7 किलोमीटर दूर जमहा प्राथमिक शाला की, जहां पर हालात सही नहीं है। 3 साल से बच्चे लगातार यहां पर बाहर पेड़ के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता नीलकमल ठाकुर फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीलकमल, जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात अगर यहाँ पर की जाए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, तो संज्ञान में मामला है और लगातार सरपंच के द्वारा भी उनको अवगत कराया गया, लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कभी फुर्सत मिलती है कि वो यहाँ आकर के निरीक्षण करें या जायजा लें समय समय पर कि यहाँ पर सरकारी स्कूलों के क्या कुछ हालात बने हुए हैं? जी, मैं बता दूं, इस बात की जानकारी स्कूल प्रबंधन सहित गांव के सरपंच ने कई बार जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित में भी शिकायत की है। प्रधान पाठक का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद अब तक शिक्षा विभाग ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। इस मामले ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उन्होंने हमने इस बात की उनका यही कहना है कि मैंने कई बार इसकी शिकायत की है, मगर अधिकारी और ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहे हैं। जब कोई अप्रिय घटना हो जाए तब इस ओर ध्यान देंगे। उनका भी यही सोचना है कि उनके पंचायत की है, उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके जो पंचायत के अभिभावक उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो स्थिति साफदायी है कि उन्होंने चिंता होगी ही। और इस चिंता के तहत उसने कई बार जनदर्शन में इस बात की कई बार उन्हें शिकायत की है कि स्कूल जर्जर हो चुके हैं, कृपया उसमें मरम्मत कार्य किया जाए, कि नया स्कूल बनवाया जाए। मगर आज तक कोई भी उसमें न तो प्रशासन ने न ही शासन ने इस ओर ध्यान दिया, न ही नीलकमल, अगर यहाँ पर बात की जाए जो ये प्राथमिक शाला है, इसकी वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है? जिस तरह से यहाँ पर बच्चे बाहर पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ऐसी भी स्थिति नहीं है कि इस भवन में जो है वो कक्षाएं संचालित की जा सके जब बरसात का समय हो या सर्दी का समय हो? क्योंकि मोनिका जी, क्योंकि जो पूरा भवन है वो पूरी तरह से जर्जर चुके हैं, पानी उसमें रिश्ते हैं और जो सभी दीवारें हैं वो भी पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। कभी भी अगर बच्चे तो प्रधान पाठक का साथ ये कहना है कि अगर हम बच्चे बिठा देते हैं, अगर कोई अप्रिय घटना हो जाएगा, इसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? और वहीं अभिभावक का भी यही कहना है कि हम अपने बच्चे को उस स्कूल के अंदर नहीं बिठाएंगे, क्योंकि स्कूल पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और इसमें कहीं कोई अप्रिय घटना हो जाएगा तो इसकी जवाबदार कौन रहेगा? इस कारण से वो लोग बच्चे को अपने भेजते हैं और वो पेड़ के नीचे ही स्कूल क्लास लग रहे हैं और एक साथ पहले से 5वीं कक्षा के छात्रों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। अगर देखा जाए यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, पूरे मामले से समस्या भी उनके सामने रखी गई, लेकिन अधिकारी हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट बनाने के दौरान निश्चित तौर से आपने यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे भी बात की होगी, उनकी भी मन की बात जानी होगी कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या उनको वो सुविधा यहाँ पर मिल नहीं पा रही, तो उसके चलते क्या ये बच्चे यहाँ पर ठीक ढंग से पढ़ पा रहे हैं? जी, क्यों यूँ तो प्रदेश सरकार द्वारा 17 साल हो गए राज्य को बने हुए और समय बीत चुका है। 17 सालों में प्रदेश सरकार से विकास भी हुआ है, जिसकी गाथा विभिन्न माध्यमों से सरकार द्वारा जन जन तक पहुँचाया जा रहा है और प्रयास भी किया जा रहा है। स्कूलों की यही विकास की गाथा पढ़ाया जा रहा है। रोकूंगी नीलकमल आपको यहाँ पर। हमारे साथ कोमलगिरी गोस्वामी जो भाजपा जिला अध्यक्ष हैं वो जुड़ चुके हैं। गोस्वामी साहब, स्वागत है आपका। सर, यहाँ पर मुंगेली से महज 7 किलोमीटर दूर ही जमहा प्राथमिक शाला है। भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और 3 साल हो चुके हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराते हुए कि यहाँ पर स्थितियां ठीक नहीं है, बच्चे बाहर पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आप इस पूरे मामले से अवगत हैं? जी तो नहीं तो मालूम। जी कोमलगिरी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, रास्ते में हूँ मैं। चलिए, जिला अध्यक्ष महोदय रास्ते में हैं और शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ राकेश पात्रे जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम, बताइए। राकेश जी, यहाँ पर बात कर रहे हैं जमहा प्राथमिक शाला की, मुंगेली से महज 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी स्थिति अच्छी नहीं है। 3 साल से बच्चे यहाँ बाहर पेड़ के नीचे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। स्थितियों में सुधार आखिर क्यों नहीं है? देखिए मैडम, इसमें तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों का एक खामियां नजर आती है। ये पूरे मुंगेली, आप प्रॉपर एक गांव जमहा की बात कर रही हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा मुंगेली जिले में स्कूलों की स्थिति इतनी जर्जर है। अब बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं, बच्चों को मजबूरी बस वहाँ पढ़ना पड़ रहा है। शिक्षकों का अभाव है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है
बहुत ही निम्न स्तर का मुंगेली का शिक्षा का स्तर हो चुका है मुंगेली में भी। जी, इतनी तरह की समस्याएं हैं, आपने भी गिनाई, मीडिया ने भी संज्ञान लिया और आज आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अगर आपके तरफ से अगर देखा जाए तो क्या कुछ प्रयास किया गया इस मामले में कि यहाँ पर स्थितियों में किसी हद तक सुधार संभव हो पाए? स्कूल को ये लोग नए नए बिल्डिंग बनाने के बात करते हैं मैडम। अभी रिसेंटली में हमारे यहाँ एक नवोदय विद्यालय खुला है मुंगेली जिले में जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, नवोदय विद्यालय की स्थिति इतनी गंभीर है कि एक छोटे से छात्रावास में बच्चों को रखा गया है, जानवरों की तरह कौन दिया गया है, ना उनकी खाने की सुविधा है, ना पढ़ाई का सुविधा है। पूरा सेशन निकल गया जी। 2017 का एडमिशन बच्चों का होना चाहिए था, पूरा सेशन निकल गया है, परंतु अभी तक बच्चों की स्थिति है कि 2 या 3 टीचर है वहाँ पर और 80 बच्चों का एडमिशन लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, उसमें भी ध्यान नहीं देते जनप्रतिनिधि यहाँ के। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए तस्वीर सामने है। लेकिन अगर आपकी पार्टी की अगर बात की जाए तो छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े आंदोलन यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा लगातार किए जाते रहे हैं, तो ये तो बच्चों से जुड़ी समस्या है राकेश जी। कहीं ना कहीं इस समस्या को उठाने का दायित्व आप लोगों का भी बनता है कि ये समस्या जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले में संज्ञान लें इसके लिए। हम लोग आए दिन हर मुद्दों को लेकर जिला प्रशासन के संज्ञान में इन चीजों को लेकर आते हैं और उनको अवगत कराते हैं। नवोदय के विद्यालय के मैटर में भी मैंने कहा था बीच में जाके कलेक्टर महोदय को जी, परंतु उसमें अभी तक किसी प्रकार की उचित कार्रवाई जो होना चाहिए, जो प्रॉपर मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, वो सुविधाओं का स्कूलों में अभाव है। जिला प्रशासन लोग के कानों में जू तक नहीं रेंगती। इससे निश्चित रूप से जो अधिकारी लोग जनप्रतिनिधियों से बेलगाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से परेशानियां उठानी पड़ रही है। यहाँ पर हम कितना राकेश जी, अगर यहाँ पर बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो निश्चित तौर पर लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर शिक्षा विभाग के लिए खर्च किया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों के स्थान हो, अच्छे से अच्छी शिक्षा यहाँ पर बच्चों को मिल पाए। हाईटेक करने की भी बात जो है सरकारी स्कूलों को की जा रही है, लेकिन स्थिति बिल्कुल अलग है। आखिर स्थितियां सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रही? जो पैसा यहाँ पर लगाया जा रहा है वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? उदासीन रवैया है मैडम, उदासीन रवैया है। यहाँ के प्रशासन में कोई किसी प्रकार का कुछ कड़ाई नहीं है, जनप्रतिनिधि सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये उदासीनता के कारण, उदासीनता के अभाव कारण ये सब चीजें हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलकमल, आपने यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की बात सुनी। उनका कहना है कि निश्चित रूप से उदासीन रवैया है सरकार का, करोड़ों रुपए खर्च जरूर किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मिलीभगत भी यहाँ पर सामने देखने के लिए मिल रही है कि वो पैसा जो है वो सरकारी विभाग के अधिकारियों के पास ही पहुंच रहा है, जबकि ये पैसा जो है सरकारी स्कूलों के उत्थान के लिए लगाया जाना चाहिए। जी, क्योंकि ये पूरी तरह से एक संगठित ऐसी तरह घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि इसकी शिकायत कई बार किया जा चुका है और इसके बाद कलेक्टर को भी इसके संज्ञान में है, मंत्री को भी इसके संज्ञान में है कि भवन वहाँ का जायजा हो चुका है और जिला शिक्षा अधिकारी को भी इसके संज्ञान में है कि जायजा हो चुके हैं। उसके बाद भी आज 3 साल हो गए हैं कि वो स्कूल अभी तक उसी स्थिति में है, वहाँ कोई भी मरम्मत कार्य नहीं किया गया है और सिर्फ ये बातें की जाती है कि नहीं वो मरम्मत कार्य कराएंगे, उसमें नए बिल्डिंग प्रस्तावित करेंगे, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी ना तो वहाँ मरम्मत कार्य हुआ है ना बिल्डिंग बना हुआ है। ये सब मिली अधिकारियों की मिली भगत से सब चीज हो रहे हैं, जिसके चलते उन छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके तो जिंदगी साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर नीलकमल, ये तो जमहा प्राथमिक शाला की बात है जहां पर 3 साल से ये बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं है। अगर मुंगेली जिले के बात की जाए तो आखिर क्या सभी सरकारी स्कूलों में इसी तरह के हालात बने हुए हैं? और अगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बात की जाए तो वो कभी निरीक्षण के लिए तैयार ही नहीं है, या यूं कहें कि वो जायजा कभी लेते ही नहीं है सरकारी स्कूलों का कि आखिर यहाँ पर किन परेशानियों के दौर में यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। जी, क्यों तो बताना चाहूंगा, जाहिर सी बात है ये इससे ये बात जाहिर हो रहा है कि अधिकारी सिर्फ अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ना ही वो लोग निरीक्षण कर रहे हैं। अगर निरीक्षण किए रहते, अगर जानकारी होता वो तो कार्यवाही करते हैं, फिर नए बिल्डिंग का प्रस्ताव करते। और ये सिर्फ एक जमहा स्कूल नहीं, पूरे मुंगेली जिले में यही स्थिति है। अधिकतर जो भवन बने हैं पहले से वो जर्जर स्थिति में हो चुके हैं और ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही इस तरफ वो लोग अपनी संज्ञान कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है ये लोग अपने ऑफिस से बाहर निकल नहीं रहे हैं, ऑफिस के अंदर ही सब ऑफिस काम कर रहे हैं और इन्हें जिले के स्कूल के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई भी इनको नहीं है कि
कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे अभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष से बात हुई, उनका कहना था कि वो समय समय पर यहाँ पर ये मुद्दे उठाते आए हैं और इससे पहले भी उन्होंने कलेक्टर महोदय से भी बात करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा मामला संज्ञान में आने के बाद भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। क्या लगातार इस तरह के मुद्दे जो है वो कांग्रेस के द्वारा उठाए गए हैं? जी, तो बताना चाहूंगा कि तो कांग्रेस की जो विपक्ष है वो लोग मुंगेली में बहुत निष्क्रिय है, क्योंकि ये किसी मुद्दे को जब मीडिया में आता है तब ये लोग संज्ञान लेते हैं और उसके बाद ज्ञापन सौंपते हैं अधिकारी कलेक्टर से जांच के लिए या फिर किसी मामले मुद्दे को उठाने के लिए, लेकिन उसके बाद ये उसको संज्ञान में नहीं लेते कि क्या जो हमने ज्ञापन दिया था, जिससे हमने उसको कार्रवाई के लिए बात की थी, वो कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ है। आज कई ऐसे मतलब मामले हैं जहाँ पे ये लोग ज्ञापन दिए हैं, बाकायदा लोग आंदोलन के भी तो चेतावनी दे के आए हैं, लेकिन ना तो आंदोलन हुआ ना ही वो तो चेतावनी हुए कि चेतावनी को ये लोग अमल किए हैं और मामला जब तक रहा है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि विपक्ष यहाँ कमजोर है मुंगेली में, इसी करके ये सब हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलकमल और जानकारी देने के लिए। तो जी हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी सरकारें ये नहीं समझ सकी हैं कि देश के नौनिहालों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों को केवल स्कूल तक पहुंचा देने भर से काम नहीं बनेगा। शिक्षा का अधिकार कानून हो, मिड डे मील योजना हो, निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफॉर्म आदि योजनाओं के परिणाम स्वरूप यदि स्कूलों में दाखिला लेने वालों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन छात्रों के सीखने का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और कहीं न कहीं स्थितियों को सुधारने के लिए जरूरी है कि इन योजनाओं को सही से मॉनिटरिंग की जाए और अधिकारियों को सचेत किया जाए कि वो समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करें, जो बच्चों को हो रही परेशानी है उनका लगातार समाधान भी करें। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें IND 24।